बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। लॉन्ग क्वेश्चंस इसके करने जा रहे हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले दोनों लॉन्ग क्वेश्चन एक ही टॉपिक से हैं और वो है एप्लीकेशंस ऑफ एआई। पहले बताना जी, एजुकेशन और बिजनेस में एआई का क्या जो है वो कैसे बेनिफिशियल है, कैसे आपके फ़ायदे के लिए दे रही है। 143 पेज और 145 पेज। वन 143 पेज पे जनाब पहले आ गया जी एजुकेशन का आ गया। एजुकेशन टॉपिक शुरू यहाँ से हो रहा है, ऊपर से ये एजुकेशन लिखी हुई और उसके बाद फिर ये तस्वीर थी, तो आपने डायरेक्ट यहाँ से शुरू करना है। ये पैराग्राफ पूरा जो है ये एजुकेशन के बारे में आपने करना है। आपके रोज़मर्रा के जो काम है वो हो रहे हैं, जो टेस्ट है टीचर्स वो उस पर बना रहे हैं, चेकिंग हो रही है, एमसीक्यूज़ बनाए जा रहे हैं। मैं खुद पेपर जो है वो कॉलेज में जो बच्चों का बनाता हूँ आजकल एआई से बना रहा हूँ। एमसीक्यूज़ स्पेशली एमसीक्यूज़ वहाँ से बना रहा हूँ। फिर जो उनको मैं होम टास्क देता हूँ, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो देता हूँ, तो वो मैं एआई से उनको बना के दे देता हूँ। आपका टाइम सेव हो रहा है, आपके पास चॉइस आ रही है। कोई क्विज़ेज़ हैं वो बनवा देता हूँ, हिस्ट्री की क्विज़ेज़ हैं 250-300 सवाल उनको जो है फ़ौरन बना देता है एआई। टीचर्स को हेल्प हो रही है, ग्रेडिंग स्टूडेंट्स की हो रही है, एग्जामिनेशन ऐसे असेसमेंट हो रही है, स्टूडेंट्स को अपना काम करने में आसानी हो रही है। तो ये सारा कुछ है जी एडमिशन तक है। बस अगला जो है टॉपिक वो इसी से आगे है, एक पेज छोड़ के 145 पेज पर है और वो है बिजनेस। ये अगला टॉपिक इसी सवाल का। बिजनेस आप देखें, कॉमर्स होगी, तिजारत होगी, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, सारा कुछ जनाब आपकी रोज़मर्रा के काम जो है वो एआई कर रही है। आप मार्केट स्टोर बनाया हुआ है उसको आपको वो काम करके दे रही है, डिसीजंस दे रही है, क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, चीज़ों की आपको बता रही है कौन सी चीज़ शॉर्टेज है, कौन सी चीज़ चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के इशू है वो हल करके आपको दे रही है, प्राइसिंग के इशू हल करके दे रही है। एज वेल तक आपने करना है। यहाँ तक एक लॉन्ग हो गया। दूसरा लॉन्ग भी इसी टॉपिक के अंदर है, वो एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर के बारे में। हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर, फार्मर्स। पहले पेज 141 142 पे जाएंगे, फिर 143 144 पे जाएंगे। पहले 141 पेज पे जाएंगे। हेल्थ केयर आ गई, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर यहाँ से शुरू होगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, ये जनाब मशीन्स हॉस्पिटल में लग रही हैं, डायग्नोसिस कर रही हैं, कैंसर जैसी बीमारी की डायग्नोस करने इस्तेमाल हो रही हैं। आप एमआरआई का डाटा उनको दे रहे हैं, सीटी स्कैन का डाटा उनको दे रहे हैं एआई को, तो वह फैसला करके बता रही है। फिर माइक्रोस्कोप के साथ एआई इस्तेमाल हो रही, कनेक्टेड हो गई है। सैंपल्स आजकल तो वो कंप्यूटराइज मशीनें पूरी हैं, आप जो ब्लड सैंपल देना है वो आपको 15-20 मिनट में पूरी की पूरी रिपोर्ट करके, वो कंप्यूटर है एआई जो आपको सारे रिपोर्ट दे देगा। फिर आईसीयूज़ के अंदर जो इंटेंसिव केयर यूनिट है वहाँ आपकी जो है वो रियल टाइम डाटा जो है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन की मिकदार, वो सारा एआई जो है वो कंट्रोल कर रही है। डॉक्टर्स को हेल्प कर रही है कि वो मरीज़ की जो सूरत हाल है वो उसको बता सकें। यहाँ तक हेल्थ केयर तक करना है, इन हॉस्पिटल तक, यहाँ तक। यहाँ तक आगे तस्वीर है, यहाँ तक करना है, हॉस्पिटल्स तक करना है। उसके बाद आगे चलें, इसका दूसरा हिस्सा है जी आपका एग्रीकल्चर। आगे एआई इन पेज 143 पे, एआई इन एग्रीकल्चर यूज टेक्निक्स टू हेल्प फार्मर्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी क्रॉप्स एंड इंक्रीज प्रोडक्शन बाय लैंड मोर एफिशिएंटली। फूड की शॉर्टेज हो रही है, लाइफ स्टॉक के इशूज़ बने हुए हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए भी फार्मर्स की मदद कर रही है, नए नए आइडियाज़ दे रही है फार्मर्स को। फार्मिंग कैसे करनी है, क्या करना है, किस तरह की खाद चाहिए, कब पानी चाहिए, कब बीज डालना है, ये सारा ये मदद दे रही है। 2 पॉइंट और बता दें क्योंकि लॉन्ग सवाल है। एआई इज़ यूज इन स्कैनिंग इमेज, कीड़े मकोड़ों और उनकी दवाइयों को भी करने। आजकल तो ड्रोन्स आ गए हैं जो कि हर वक्त फसल का मुशाहिदा कर रहे हैं। जो ही उनको कीड़े मकोड़े को और चीज़ नज़र आएगी वो फ़ौरन जनाब खुद जाते उसको मार देंगे या उस पर स्प्रे कर देंगे, या किसान को बता देंगे भाई फ़लाँ जगह फ़लाँ पौधे पे जो है इस वक्त मुझे कीड़े नज़र आ रहे हैं, गुलाबी सुंडी, काली सुंडी, पीली नीली सुंडी, जो भी है वो नज़र आ रही है। तो ये आजकल इवन जो कीड़े मार अद्वियात हैं वो भी ये देखें ड्रोन्स का जिक्र आ गया अगले पॉइंट पे। AI can help in monitoring and detecting health problems in livestock using drones। कैमरा, जानवरों को कंट्रोल करने के लिए आजकल ड्रोन्स आ गए हैं, वो उनको हांग कर बाड़े में भी ले जाते हैं। ड्रोन्स आवाज़ें निकालते हैं तो वो जानवर घबरा कर समझते हैं भाई कुछ जिन आ गया, तो वो भाग पड़ते हैं। तो दुनिया बहुत आगे निकल गई है।
आगे चलें जी, 2 लॉन्ग हो गए। डिस्क्राइब द क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स बताना है और पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड का फ़र्क बताना है। पेज 146 डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही, जितना सवाल इतना जवाब। ड्रोन्स, आजकल तो ड्रोन ड्रोन होगी हर तरफ, खबरों में भी ड्रोन, हर तरफ ड्रोन, ख्वाबों में भी ड्रोन। स्पेशली जब ये यूक्रेन रशियन वार शुरू हुई है, फिर उसके बाद पाकिस्तान इंडिया की वार थी, ड्रोन्स का जिक्र आया। अब तो बहुत ज़्यादा ड्रोन चल रहे हैं, ईरान, इसराइल, अमेरिका, ड्रोन ही ड्रोन हर तरफ हो गए हैं। ड्रोन्स का दौर है, मिसाइल्स का दौर है, जंगें चेंज हो चुकी हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का सिर्फ बेनिफिट्स पूछा जा रहा है लाइन नंबर 3 से। क्लाउड कंप्यूटिंग एनेबल बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सेस databases and cloud applications over the internet. इट कैन अल्टरनेटिव टू इन हाउस डाटा प्रोसेसिंग। ठीक हो गया जी, खुला डाटा पड़ा हुआ है, जहाँ मर्जी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट अब क्लाउड बन चुका है, सर्वर्स पर डाटा पड़ा है और आप कहीं भी किसी जगह भी मौजूद हो, इंटरनेट से कनेक्ट करके वो डाटा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसके दोनों पब्लिक क्लाउड जो है वो बता देना है और प्राइवेट क्लाउड जो है वो बता देना है। पब्लिक क्लाउड की एग्जांपल भी अपने पास से जान दे दें, जैसे वो क्या कहते हैं, एप्पल वालों का आई क्लाउड है, वो एग्जांपल दे दें। उसके बाद अमेज़ॉन का अपना क्लाउड है। उसके बाद मशहूर जो गूगल का हम लोग यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव, जो गूगल ड्राइव है ये भी पब्लिक क्लाउड, ये एग्जांपल दे दें। गूगल ड्राइव एंड आई क्लाउड्स आर द एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड्स। प्राइवेट क्लाउड्स हैं, ये इदारों के अपने होते हैं और अपने लिए उनके होते हैं, इसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह रखे होते हैं। खुद भी मैं भी बार जॉब करता रहूँ तो हमारी अपनी एक वेबसाइट थी, अपना एक क्लाउड था जहाँ पर डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर पड़े थे, वो हम यूज़ करते थे। वो कोई और बार से यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ तक इसका जवाब है। अगला सवाल है जी, सवाल नंबर 4। इसका आधा हिस्सा कंसेप्चुअल है और आधा हिस्सा किताब है। ये काम शुरू करने से पहले मैं एक दफ़ा सिप लेने जा रहा हूँ चाय का। मौसम चेंज हो रहा है इसलिए काफ़ी ख़त्म कर दी है, काफ़ी वैसे भी महंगी होगी, अब चाय पे गुजारा है। कंपेयर ट्रेडिशनल ऑलगोरिथम विद AI बेस्ड ऑलगोरिथम यूजिंग मशीन। दोनों का फ़र्क बताएं, कंपेयर करें। ये किताब में नहीं है। अगला सवाल ज़रूर किताब में कि AI बेस्ड ऑलगोरिथम जो रिजल्ट रॉन्ग दे रहे हैं, इसका क्या इशू है, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसके बारे में बताना है। इसके जवाब तो किताब में है, मगर पहले इससे का जवाब कि दोनों में फ़र्क क्या है, कंपेयर करें, वो कंसेप्चुअल है। तो वो ये है, ट्रेडिशनल ऑलगोरिथम जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं फिक्स रूल्स पर और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है। ये आम कोडिंग की बात, जो हम कंप्यूटर को उनकी बात हो रही है। They work best for the problem that are clearly defined, such as calculation, sorting, or basic data processing. These algorithms do not learn to, इनको अपने आप को ठीक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्रोग्राम बेस्ड हो, जो आपने हिदायत दे दी उसके मुताबिक ये चलेंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये AI बेस्ड नहीं होते। अगर चेंजिंग करनी पड़े तो प्रोग्रामर को खुद जो है ना दोबारा कोडिंग के अंदर चेंज करनी पड़ती है। ठीक हो गया। लेकिन जो AI बेस्ड ऑलगोरिथम है, ये जैसे आजकल आपके सारे चैट GPT, गूगल जेमिनी बन गया, को पायलट हो गया, ये सारे कुछ है, ये जो है ग्राक है, ये AI बेस्ड ऑलगोरिथम है। ये आप डाटा दे रहे हैं, उनको हदायत दे रहे हैं, उसके बाद ये खुद अपने आप को जो है ना इम्प्रूव करते जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग इनके अंदर आती जा रही है, अपने आप को ये अपडेट करते जा रहे हैं। स्पीच रिकग्निशन हो गई, इमेज एनालिसिस हो गई, चैट बॉट्स हो गए, कर रहे हैं। दूसरा फ़र्क, ओवरऑल ट्रेडिशनल ऑलगोरिथम सिंपल होते हैं, रिलायबल होते हैं एंड सुटेबल फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क, वाइल मशीन लर्निंग ऑलगोरिथम्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ये तो था सवाल का पहला हिस्सा, एक सफ़े पे ये आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैं पीला पीला नीला पीला मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको रोक कर आराम से लिख लें। जी बिल्कुल, मैं इजाज़त दे रहा हूँ, छोटा कर लें। बच्चे ने पूछा सर इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, जी बिल्कुल शॉर्ट कर लें। अब सवाल का दूसरा हिस्सा कि कुछ इस जो क्रिटिसाइजिंग इस पे ऊपर हो रही है, वो क्या चक्कर है। 133 पेज पे चलते हैं। वो यही है जो हमने पहले AI वाला टॉपिक पढ़ा था। ये 133 पेज पे आ जाए। ऑल मशीन लर्निंग ऑलगोरिथम, ये मिटा दें।
ये मिटा दो। ऑल मशीन लर्निंग algorithms कैन मेक एरर्स एंड प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स एज दे डू नॉट अप्लाई फार्मूलाज लाइक ट्रेडिशनल algorithm। ये मसाइल बनते जा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग इन द AI algorithm एज देयर इज़ नो प्रॉपर ब्रेक डाउन एंड हाउ द मतलब ये है कि हमें समझ नहीं आती कि ये मिस्टेक क्यों हो रही, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो खुद ही काम कर रहे हैं। तो फिर उनको सीधा करना, उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। मशीन है, उसको बड़ा मुश्किल काम है। Therefore, इसलिए समटाइम AI algorithm कैन मेक रॉन्ग डिसीजन, गलत फैसला कर देते हैं, गलत मालूमात आपको दे देते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है जिसके बेस पे क्या होता है कि आप गलत फैसले कर सकते हैं। पीपल और ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बिहेवियर ऑफ AI algorithm कैन मे इवन अनप्रेडिक्टेबल टू डेवलपर। अच्छा, इवन जिन्होंने बनाया है उनको भी नहीं पता कि ये क्या जवाब देगा। मतलब जिन लोगों ने चैट जीपीटी बनाई है या गूगल जेमिनी बनाया है, ग्रोक बनाया है, क्लाउड बनाया है, कई दफ़ा उनको भी नहीं पता होता कि भाई ये आगे से जवाब क्या देगा, अगर दे रहा है तो क्यों दे रहा है। ये तो सबसे बड़ा मसला बन चुका है। Inaccuracy in AI algorithm work in the background when AI system are used. Inaccuracy in algorithm can put people in jail, cause business to collapse, or even death of a patient. तो ये इसका यहाँ तक जवाब देना था। सवाल नंबर 5 है कि ये जो कुछ मशहूर चैट बॉट्स हैं जैसे चैट जीपीटी है, लोवो और वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, गूगल असिस्टेंट हो गया, इनके एथिकल इश्यूज क्या हैं, ये इनके क्या मसाइल हैं अखलाकी। 135 पेज और 136। चैट जीपीटी के बारे में बात करें, यहाँ से शुरू करेंगे आप। Though it is a very useful AI tool, but it raises some ethical issues as well. Ethical issues include harm, मैं थोड़ा सा इसको ये देख। Ethical issues include harm due to misinformation, cheating, plagiarism हो रहा है। स्कूल को बच्चे खुद सोचने के बजाय सारा का सारा यहाँ से कॉपी पेस्ट करके देते जा रहे हैं। अब तो अखबारों में भी जनाब लोग कॉलम इदारी इसी लिखवा रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में जो थीसिस हैं वो लिखवाए जा रहे हैं, पूरे डिग्री ली जा रही हैं। तो आप डिग्रियाँ तो ले रहे हैं, लेकिन मतलब ये है कि आप रिसर्च कोई नहीं कर रहे, सारा कुछ कंप्यूटर आपको दे रहा है। तो बाद में आप प्रैक्टिकली लाइफ में क्या करेंगे, मसले बन जाएंगे। भाई साहब बोले हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्टूडेंट्स मेहनत कोई नहीं कर रहे, सीधा सीधा पूरी असाइनमेंट्स इनसे बनवा रहे हैं। फिर वो बायस हैं कुछ मामलात में, डिस्क्रिमिनेट इम्तियाज तफरीक करते हैं, इम्तियाजी उनका चक्कर है। ये भी है, बायस भी हैं ये जो आपके AI चैट बॉट्स हैं, जीपीटी जैसे। डाटा प्राइवेसी सिक्योरिटी, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपका डाटा सारा कुछ और आपकी पर्सनैलिटी बिहेवियर सारा कुछ इनको मालूम है। अगला लोगों का पूछा गया है, लोगों का यहाँ से बताएंगे। There are some ethical issues that must be considered when developing text-to-voice software. Developers को ज़हन में रखना चाहिए कि लोगों को अपना ज़ाती डाटा कलेक्ट ना करें। जो एक शख्स बोल रहा है और डाटा को कन्वर्ट कर रहा है स्पीच में, उसकी मेहरबानी करके उस डाटा को बाद में या तो ज़ाया कर दें या इंश्योर करें कि किसी और को वो डाटा ना मिल सके, प्राइवेसी मिस हैंडल ना हो, मिस यूज़ ना हो, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ना हो। फिर जो आप उसको ट्रेनिंग डाटा दे रहे हैं किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, वो अनबायस्ड हो। डेवलपर्स को ओपन एंड ऑनेस्ट होना चाहिए एयर बेस के बारे में, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है असिस्टेंट्स के बारे में, वो यही कि यही है, वो जो हम पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की है, यही दोबारा अब आपने लिख देना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे हिस्से में। तो ये विच असिस्टेंट के बारे में यही हो गया। ये ऊपर हो गया जी आपका लोवो, और ये ऊपर आपका हो गया चाचा जीपीटी यानी चैट जीपीटी। पूरा यहाँ तक सिक्योरिटी तक ये सारा कुछ बीच में कर देना। एक पेज बनेगा मुश्किल से 1.5 पेज बन जाएगा, तो 2 पेज हमारे पास पेपर में अवेलेबल होते हैं। कंसेप्चुअल सवाल नहीं है, सवाल है जी सोशल इम्प्लीफिकेशंस बताएं AI एल्गोरिथम कैसे, AI एल्गोरिथम जो है उसका हमारे माशरे में जो है वो बताना है जी क्या। पेज नंबर 134 एंड 135।
ये है जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6। यूटिलाइजेशन ऑफ एआई बेस्ड सिस्टम इज ट्रांसफॉर्मिंग। हमारी जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, बहुत बड़े कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। डैट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस इन द पास्ट। इसके अलावा मज़ीद आपने नीचे सारे ये पॉइंट्स बता देने हैं। ये जनाब आपका चलता चलता सवाल यहाँ तक सॉफ्टवेयर तक ख़त्म हो जाए। इसमें से 2 पॉइंट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, पर वो मैंने बताया था आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप यहाँ से याद ना करें, बेहतर है कि वो 144 पे से याद करें। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो अब लॉन्ग सवालों के लिए आप यहाँ से शुरू करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ एआई बेस्ड सिस्टम, फिर पहला पॉइंट बता दें करेक्ट डिसीजन करने में हमारे काम दे रही है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम दे रही है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसको छोड़ दें प्रोडक्ट्स वाले, क्योंकि सोसाइटी पे डायरेक्ट इसको छोड़ दें फिलहाल। हाँ, सेफ एनवायरनमेंट का तलक तो है, तो ठीक है चलने दें इसको भी। 3 पॉइंट 4 पॉइंट हो गए, 1-2 पॉइंट यहाँ से कर लें। बैटिंग सिक्योरिटी का लें, साइबर अटैक्स की, ये वाला पॉइंट का लें। तो ये 6-7 पॉइंट एक कर लें और 6 नंबर का लॉन्ग होता है और एक पहला पैराग्राफ ये कर लें, इंशाल्लाह 6 नंबर मिल जाएंगे। आखिरी लॉन्ग सवाल जो है वो है जी एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं और ये कैसे डेवलप की जाते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम्स वो मशीनें जो एक्सपर्ट होंगी, जो खुद ब खुद फैसले करेंगी, खुदकार तरीके से काम करेंगी। एक्सपर्ट सिस्टम की डेफिनेशन पहले 3 लाइनें हैं। एक्सपर्ट सिस्टम इंटरेक्टिव एआई बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें फ़ैसला करने की एबिलिटी होती है इंसानों की तरह। ये मालूमात लेते हैं, उसकी वजह और सोल्यूशन फाइंड करते हैं, साथ वजह भी बताते हैं कि भाई ये मैंने जवाब क्यों दिया है। ये बताने के बाद फिर यहाँ से जंप लगाना है कि ये डेवलप कैसे किए जाते हैं। ये नहीं पूछा जा रहा कि इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं और इन डेवलपमेंट कैसे होती है। इनके लिए पहले कंप्यूटर को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज दिया जाता है, एक्सपर्ट फेड किया जाता है, सिस्टम के अंदर डेटाबेस क्रिएट की जाती हैं, फिर एंड यूज़र क्यूरी होती हैं, उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, उससे पूछा जाता है, समझा जाता है कि वो उसको कैसे बिहेव करेगा, क्वेश्चन दिए जाते हैं। फिर एक्सपर्ट सिस्टम कुछ अप्लाइज करते हैं रूल्स और रीजनिंग को कि किस तरह बाई डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है और किस बेस पे जवाब देना है, ये भी इसको पहले समझाया जाता है। आखिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि खुदकार तरीके से काम आपका करके देना शुरू हो जाते हैं। तो ये था जनाब जवाब हमारा। तो 5 चैप्टर हमारे ख़त्म हो गए और इंशाल्लाह मैं बैक टू बैक 6वां और फिर 7वां भी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद अभी मुतालिब पाकिस्तान शुरू करनी है 2nd ईयर की। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।